तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ के महान राजाओं में से एक महाराणा प्रताप के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके और आपको बताते हैं महाराणा प्रताप की पूरी कहानी। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी अपार शक्ति और साहस को पूरी दुनिया आज भी सलाम करती है। महाराणा प्रताप की इस वीरता, निर्भीकता और शक्ति के कारण उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत योद्धा भी माना जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे, जो सभी को साथ लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, जो मेवाड़ के महाराणा थे। इनकी माता का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप के कुल 24 भाई थे, साथ ही उनकी कई बहनें भी थीं। महाराणा प्रताप ने शस्त्र कला की शिक्षा प्राप्त की, इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विधा में भी महारत हासिल की थी। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसकी वजह से राजगद्दी के अधिकार महाराणा प्रताप थे, लेकिन राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वे महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन साम्राज्य के सभी मंत्री गण उदय सिंह की इस बात से नाराज थे। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया गया और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया गया। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 54वें शासक बने। उनका मुख्य लक्ष्य था मुगल शासकों से आज़ादी। महाराणा प्रताप को राजपूतों का सबसे महान शासक भी माना जाता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया। 7 फुट 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप जब अपने 72 किलो 80 किलोग्राम के भाले के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे तो दुश्मन धर धर कांपता था। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि अपने एक ही बार में अपने दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता रखते थे। महाराणा प्रताप की इसी शक्ति के कारण मुगल सम्राट अकबर भी उनसे डरता था। यही कारण था कि सम्राट अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के सामने आके युद्ध नहीं। महाराणा प्रताप एक कुशल सम्राट और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के सामने नतमस्तक होकर शासन करने से मना कर दिया था। वे चाहते थे कि भारत को मुगल साम्राज्य से आज़ादी मिले, लेकिन महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत मुगल शासक अकबर के मित्र बन गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से समझौता करना चाहते थे, लेकिन वे कहते थे कि एक सच्चा राजपूत कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1576 को हल्दीघाटी का भयंकर युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सैनिकों ने हल्दीघाटी के गोमुंदा, जो वर्तमान में राजस्थान में है, महाराणा प्रताप की सेना पर हमला कर दिया। मुगलों की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही कम और कमजोर थी, इसीलिए उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस समय उनके घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता दिखाते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हल्दीघाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध था, जो इतिहास में गीतों, चित्रों और लूटवार्चों द्वारा अमर हो गई। यह भी नहीं माना जाता कि महाराणा प्रताप शारीरिक तौर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उनके कवच का वजन 72 किलोग्राम था, जबकि उनके भाले का वजन 81 किलोग्राम था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 203 किलो वजन लेकर युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने एक ही बार में किसी भी इंसान के 2 टुकड़े कर सकते थे। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा एवं सबसे निर्णायक युद्ध था। हल्दीघाटी युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध एक साहसी एवं वीर योद्धा की निडरता और निर्भरता का परिचय देता है। हल्दीघाटी का यह युद्ध मेवाड़ के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल वंश सम्राट अकबर के बीच हुआ। अगर हम हल्दीघाटी युद्ध के कारण की बात करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा एवं एकमात्र कारण महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करना था। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक अपने क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में ही मिला दे तथा उन्हीं के अधीन अपना शासन चलाए, लेकिन महाराणा प्रताप को यह बात स्वीकार नहीं थी। वे स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम मुगलों की गुलामी कभी नहीं करेंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न त्याग देने पड़े। सम्राट अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपना संदीप प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के
सासिनदीन क्षेत्र मेवाड़ को युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य के अधीन करने का निर्णय लिया। इसी के फलस्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर की सेना ने राजस्थान के रावली पहाड़ी की हल्दीघाटी मैदान में महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच यह भीषण युद्ध केवल 4 घंटे तक चला। इस युद्ध में सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व आमिर के साथ सलमान सिंह प्रथम ने किया था तथा दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर ने हल्दीघाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला किया तो हकीम खान सूर की एक सैनिक टुकड़ी ने ही अकबर की सेना का सर्वप्रथम सामना कर दिया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया था। हल्दीघाटी के मैदान में लगातार 4 घंटे तक हुए इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 490 सैनिक मारे गए। हल्दीघाटी के युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर की इतनी बड़ी सेना का सामना अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ किया, जिसके कारण हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी वीरता का परिचय आज भी दिया जाता है। महाराणा प्रताप की शादी 1557 में विजोलिया के सावंत राग परिवार की पुत्री अजब्दे से हुई थी। उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 17 वर्ष एवं अजब्दे परिवार की उम्र 15 वर्ष थी। महारानी अजब्दे महाराणा प्रताप की प्रथम पत्नी थी। महारानी अजब्दे के अलावा महाराणा प्रताप की 10 और पत्नियां थीं। महाराणा प्रताप के 11 पत्नियां, 17 पुत्र तथा 5 पुत्रियां थीं, लेकिन अधिकतर पुराणों में एवं लेखों में महाराणा प्रताप के केवल एक संतान अमर सिंह प्रथम का ही उल्लेख किया जाता है। अमर सिंह प्रथम का एक भगवान दास अजब्दे परिवार के पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र पुत्रियों में से सबसे श्रेष्ठ थे। सासाबाई और गोपाल सिंह महारानी कोकलिनी में संतान थे। कल्ला सिंह, रणवाल दास एवं दुर्जर सिंह महारानी पंचाबाई की संतान थी, जबकि कल्याण दास जोसाबाई चौहान की, चंदा सिंह एवं सीखा सिंह महारानी फूल कंवार की, पूरी सिंह महारानी सहमती बाई की, जसवंत सिंह महारानी अलवंत बाई के, नथत सिंह महारानी अकमरा बाई के, रायबाना सिंह लाखाबाई की, माल सिंह, गज सिंह और किल्लू सिंह महारानी रत्नावती की तथा हत्ती सिंह और राम सिंह महारानी आसाबाई चिंगड़ की संतान थी। महाराणा प्रताप के आखिरी दिन हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के कई साल जंगलों में बिताए। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने उन्होंने अपने साम्राज्य और सेना को बेगांव दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अकबर के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान जारी रखा। सन 1586 में उन्होंने पुनः अपनी एक नई सेना का गठन किया और इसके बाद उन्होंने उदयपुर, मालगढ़, कुंभलगढ़ आदि क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। महाराणा प्रताप के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि वह चित्तौड़ को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। चित्र राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपना संघर्ष जारी रखा, जिसके बाद 19 जनवरी 1557 को 57 वर्ष की आयु में चावड़ा राजधानी में धनुष की डोर खींचते हुए प्रताप के हाथ में एक चोट लगी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की महानता एवं वीरता का आधार से आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े ससुर मुगल सम्राट अकबर भी रोने लगे थे। महाराणा प्रताप के इतिहास में सबसे महान साहसी एवं प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वह सबसे महान राजपूत शासकों में से एक थे। उनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका साहस और उनकी वीरता थी। वह एक महान सम्राट, कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। महाराणा प्रताप मुगलों के पैरों तले शासन नहीं करना चाहते थे। महान सम्राट अकबर ने उन्हें कई बार समझौते के लिए कहा, लेकिन उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल शासन से आज़ादी मिले। वह अंत तक मुगलों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में भले ही उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ ही अकबर की विशाल सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली राजपूत थे कि
अकेले ही 100 दुश्मनों को मारने की शक्ति रखते थे। महाराणा प्रताप एक निडर शासक और साहसी एवं बलवान योद्धा थे, जिसके कारण कोई भी उनसे शत्रुता नहीं करता था। मुगल शासक अकबर ने उन्हें भले ही पराजित किया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को मार न सके। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि शिकार करने के दौरान एक घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 29 जनवरी सन 1557 को राजस्थान के चांगलांग में शिकार करने के दौरान एक घटना में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने संभाली, लेकिन अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के समान तलवार और साहसी नहीं थे। अमर सिंह प्रथम महारानी अजयदेव के पुत्र थे। उन्होंने सन 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के सामने हथियार डाल दिए। इसके साथ ही मेवाड़ में राजपूतों का शासन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हमें कमेंट में जरूर बताइए हाँ आपको हमारी यह वीडियो कैसी